इसके पहले की कंपेयर में कैसा क्या रहा पेपर? ठीक था, अच्छा था, नॉर्मल था। कुछ टफ लगा आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। जी की मतलब रीजनिंग जो थी ना, बिल्कुल जैसे एक ही पैटर्न पे 3-3 क्वेश्चन आ रहे थे। अच्छा। जो ट्रेंड आ रहा है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, मतलब जैसे टाइमिंग ज्यादा लगता है उसमें। डेली जो है ना वो मोस्टली अगर देखा जाए तो सिंप्लीफिकेशन से और कोडिंग डिकोडिंग से मोस्टली बार बार रिपीटेड वो हो रहे हैं चीजें। हाँ ठीक था ऐसे। कितने क्या अटेम्प्ट करे? मैंने लगभग 60 तक ही अटेम्प्ट किया। 60 तक? हाँ, ठीक है। कहाँ दिक्कत हुई? मुझे थोड़ा इतना मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है मेरा, तो उसमें थोड़ा ठीक से नहीं हो पाया। आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है। आज है 11 जून। सेकंड शिफ्ट का पेपर अभी छूटने वाला है। उनसे जानेंगे कैसा क्या उनका पेपर आ, सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के। कैसा क्या रहा आपका पेपर? अच्छा रहा। सेकंड शिफ्ट थी आज। हाँ, सेकंड से इसके पहले की कंपेयर में कैसा क्या रहा पेपर? ठीक था, अच्छा था, नॉर्मल था। कुछ टफ लगा आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। जी की मतलब रीजनिंग जो थी ना, बिल्कुल जैसे एक ही पैटर्न पे 3-3 क्वेश्चन आ रहे थे। अच्छा। लगभग कितने क्या क्वेश्चन थे? मैंने तो 74 समथिंग अटेम्प्ट करे। अच्छा, आपने 74 अटेम्प्ट करे। बाकी के नहीं बनने का कारण? वो टाइम थोड़ा सा कम पड़ गया था। अच्छा। क्योंकि जो रीजनिंग थी वो कुछ ज्यादा ही लंबी आ रही थी, तो उस कर अच्छा, टाइमिंग का इशू ज्यादा ही आ रहा है पेपर में। का इशू आ रहा सबसे बड़ा मेन इशू टाइमिंग। अगर टाइम आपने मैनेज कर लिया, पेपर आप आसानी से कर है। बिल्कुल बिल्कुल आराम से हो जाएगा। अच्छा, और कुछ सब्जेक्ट वाइज बताइए, कंप्यूटर वगैरह में कैसे क्या पढ़ा? वो अपने करंट ज्यादा पूछ रहे हैं। उसके अलावा कंप्यूटर अच्छा खासा पूछा, मतलब कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन थे नॉर्मली। पहले भी दिया आपने आरआरबी का? ये हाँ, पहले दे रखा आरआरबी। उसके कंपेयर इस बार थोड़ा सा मतलब ये है कि बनाने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है। अच्छा। पहले इतना टाइम नहीं वो रहता था। कैसा क्या रहा आपका? मेरा पेपर अच्छा रहा सर। कितने क्या अटेम्प्ट करे आपने? मैंने 84 अटेम्प्ट किया। 84। पेपर में हम स्टार्टिंग करते हैं, तो आपने स्टार्टिंग से ही किया था या लास्ट से किया था? नहीं, मैं एक्चुअली जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था उसको मैंने देखा पहले। उसके बाद मैं जैसे कि मैंने फाइंड किए क्वेश्चन जो रीजनिंग के हैं, और देन उसके बाद फिर मैंने जीके जीएस में गया, फिर मैं मैथ पे अटेम्प्ट किया। तो इस तरह से मेरा पैटर्न अच्छा, था। पूरा पेपर कितने राउंड में कंप्लीट करना चाहिए? बेसिकली 3 राउंड में करना चाहिए, लेकिन जो अभी इस समय जो ट्रेंड आ रहा है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, मतलब जैसे टाइमिंग ज्यादा लगता है उसमें। तो आपको एक बार ग्रो थ्रू हो जाओ कि कहाँ आपको कितना टाइम लगना है। जैसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो उस पर थोड़ा उसको बाद में करना। अगर कोई इजी आता है तो उसको गो थ्रू हो करना। तो इस तरह से मैं ये करता था, तो लगभग ठीक था। लेकिन बस ये है कि बहुत ज्यादा मतलब कैलकुलेशन था, बाकी इजी था, अच्छा था मतलब। जीएस वगैरह में बात करें, किस पोर्शन से ज्यादा देखने को प्रश्न मिले? बेसिकली करंट अफेयर से क्वेश्चन तो थे, लेकिन करंट अफेयर से क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि आप उसको एनालिसिस ट्रेंड नहीं कर पाते किस तरह से। जैसे G20 की मीटिंग के सवाल था, और कौन की राष्ट्रपति है वो वाला सवाल था, तो इस तरह से था। और रही बात, और जो हिस्ट्री के क्वेश्चन थे 2 से 3 कौन शासक था, गुप्ता वाला था उसमें, तो वो इस तरह से मतलब ऊपर फाउंडेशन, मतलब जो कौन शासक वगैरह है, उसके बाद वो हो जाएगा आपसे क्वेश्चन, ज्यादा डीप नहीं आना है। और फिर जो कुछ उनके कर वगैरह लगते थे, एक क्वेश्चन उससे था, मुगल का क्वेश्चन था, बाकी और कुछ नहीं था इस तरह से। पॉलिटी वगैरह से? पॉलिटी वगैरह का मेरे को ज्यादा कुछ दिखा नहीं, मतलब जिस तरह से मतलब एक मतलब थिंकिंग वाले क्वेश्चन थे, जैसे कि पंचायती राज वाला जो क्वेश्चन थे, और जो राज्यपाल वाले क्वेश्चन थे, तो वो थिंकिंग वाले थे, मतलब डीपली नहीं कि संशोधन क्या है क्या नहीं है, पर वो बेस लाइन था ऊपर से। मतलब अगर आप जैसे समझते हो कि जैसे कि जो ग्राम पंचायत, जो पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, तो इजिली 5 साल था, तो इस तरह से था मतलब। पेपर का अगर ट्रेंड देखा जाए जी, किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न डेली बन रहे हैं? डेली जो है ना वो मोस्टली अगर देखा जाए तो सिंप्लीफिकेशन से और कोडिंग डिकोडिंग से मोस्टली बार बार रिपीटेड वो हो रहे हैं चीजें। तो अगर आप इनमें एनालिसिस करोगे ना आप, तो अच्छे से स्कोर कर लोगे, क्योंकि वो चीजें ये टाइम ले जाती है। तो इन पे एनालिसिस होगा ना तो पूरा का पूरा अच्छे से पेपर हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, मोस्टली 10 से 12 सवाल में फिर से ये चीजें रिपीट हो रही है। तो ये अगर काम होगा ना तो फिर वो हो जाएगा। चल रहा? हाँ ठीक था ऐसे। कितने क्या अटेम्प्ट करे? मैंने लगभग 60 तक ही अटेम्प्ट किया। 60 तक? हाँ, ठीक है। कहाँ दिक्कत हुई? मुझे थोड़ा इतना मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है मेरा, तो उसमें थोड़ा ठीक से नहीं हो बाकी पाया। जीएस जी के हाँ, बाकी जीएस तो परफेक्ट था, बाकी कुछ रीजनिंग में कम था ऐसे। ठीक है। कंप्यूटर बन गया था हाँ, कंप्यूटर बन गया था। कि कुछ लगा कि नहीं इतना कुछ ये नहीं था, बस वो जनरल नॉलेज थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। बाकी लगभग पुराना जनरल नॉलेज ज्यादा पूछा जाता है, 24 का लगभग। हाँ, लगभग 24 का ही पूछा था। एनटीपीसी वाला पहली बार ही दिया? हाँ, फर्स्ट टाइम कितने टाइम की तैयारी है? मैंने ज्यादा तैयारी नहीं की थी। पहले मतलब मैं नॉर्मली एमपीपीएससी कर रहा था, बट
ऐसे एमपीपीएससी का कुछ फायदा हुआ है इस पेपर में? हाँ जीएस का फायदा होता है ना अच्छा। एमपीपीएससी का। मतलब एमपीपीएससी वाले जीएस बना लेते हैं आसानी से। हाँ जीएस आसानी से, बस इसमें अगर तैयारी का रोल रहता है तो मान के चलो आप मैथ्स और रीजनिंग तो पकड़ ऐसा। रखो, बाकी सिलेक्शन आपका पक्का है। ऐसा हाँ, मैथ्स रीजनिंग अगर हाँ strong है मैथ तो रीजनिंग स्ट्रॉन्ग रहता है सिलेक्शन पक्का है। बाकी जीएस तो नॉर्मली रहता है, ये अपन को पढ़ना रहता है, बट मैथ और रीजनिंग पे पकड़ रखो तो अच्छा सिलेक्शन हो सकता है। कैसा क्या रहा आपका? अच्छा रहा सर पेपर। कितना क्या? 86 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। 86 जी। लगभग सारे सही होंगे। हाँ लगभग सारे सही है, कुछ क्वेश्चन मतलब 10 से 12 क्वेश्चन जो 50-50 है वो भी लगाए हैं। इस टाइमिंग का हो गया? टाइमिंग का थोड़ा सा मैथ्स से कैलकुलेटिव था, तो टाइमिंग का थोड़ा इश्यू है, बाकी हो जाता कवर तो, लेकिन फिर भी थोड़ा फास्ट करना। अच्छा मैथ्स में लगभग एक क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है सोल्व करने को? एक क्वेश्चन एवरेज जैसे 1 मिनट लगता है, 1 मिनट भी किसी में एक से ज्यादा, जैसे 1 मिनट 30 सेकंड, और कहीं जल्दी भी हो जा रहा है, कुछ कम भी कुछ ज्यादा भी, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है। जैसे संख्या है जो बड़ी बड़ी है, जैसे कि चैप्टर में एडवांस में था जैसे बेलन शंकु के जो डिजिट दी थी वो थोड़ी सी बड़ी थी, तो कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा टाइम लगा। अच्छा रीजनिंग वगैरह बनने जैसी थी? रीजनिंग बनने जैसी थी, कोडिंग रिकॉर्डिंग से कुछ टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा थे, बाकी रीजनिंग तो सारी बन गई थी। सारी बन गई। पजल और जो पजल बैठक व्यवस्था, पजल और कोडिंग रिकॉर्डिंग तीनों टॉपिक का ज्यादा बैठे था। मतलब कोडिंग रिकॉर्डिंग से 7 से 8 क्वेश्चन थे। कौन सा पार्ट डिफिकल्ट लग रहा आपको पेपर में? पेपर में जीके जीएस का ही, जैसे करंट अफेयर है तो करंट मार्च अप्रैल और फरवरी 2025 का पूछा गया था। अच्छा जी। और पुराना नहीं पूछ रहा? पुराना नहीं था, उसमें मार्च 1 फरवरी से था क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मार्च से और 1 अप्रैल से था। स्पोर्ट्स वगैरह से भी थे? स्पोर्ट्स वगैरह से नहीं था, स्कीम वगैरह कोई गवर्नमेंट स्कीम से था एक क्वेश्चन। स्कीम से भी प्रश्न हाँ, पूछ रहे हैं ना? एक क्वेश्चन स्कीम से था, और बाकी एक जैसे था कि नीति आयोग द्वारा क्वेश्चन था इसमें। हाँ, नीति आयोग द्वारा जो योजना शुरू की गई एसेट योजना थी कि वो किस चीज से संबंधित है, ये था स्कीम से। बाकी कुछ लग रहा आपको कि और बेहतर किया जा सकता है पेपर? हाँ, पेपर पढ़ने के लिए जैसे एक तो कंप्यूटर का उसमें एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल वाला, 2 चीज, उनसे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन थे। और एक जो संविधान वाला था उसका ज्यादा वेटेज था, जैसे 1833 के चार्टर अधिनियम से एक क्वेश्चन था कि उसमें उसके कथन दिए थे 4, कौन सा सही है। और उसके अलावा एक जो होता है लोक अदालत से 3 क्वेश्चन थे, कि जो लोक अदालत टॉपिक है वो जैसे कॉम्पिटिशन के लोग कम पढ़ते हैं, तो लोक अदालत से 3 से 4 क्वेश्चन थे उसमें। ऐसा लगभग सारा मतलब इस टाइप से ही पेपर था जो आपने बताया कि इस वजह था। कोई एडवाइस हो आपकी जिनका भी पेपर होने वाला है? उनका ये कि थोड़ा सा समय का ध्यान रखे, थोड़ा सा जल्दी करे, और जैसे कि एमएस एक्सेल और वर्ड पावर पॉइंट है, तीनों में बहुत इजी टॉपिक है, जो बार के मेन्यू बार में क्या क्या होता है, व्यू बार में इनसे ही क्वेश्चन थे लगभग, उसमें कि सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, तो उसको एक बार पढ़ ले तो आपको 3-4 नंबर का फायदा हो जाएगा। चलिए थैंक यू। आपने देख लिया होगा आज का पेपर का लेवल की कैसा क्या पेपर आया, आप लोगों ने कितने क्या अटेम्प्ट करे, आपके हिसाब से पेपर का लेवल क्या देखने को मिला। और अभी तक आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, ताकि उनको पता चले कि किस टाइप से पेपर आ रहा है, कैसे प्रश्न आ रहे हैं जिनका भी पेपर होने वाला है। चलिए मिलते हैं अगले रिव्यू में।